हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम आप लोग के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट समरी लेकर के प्रेजेंट हो रहे हैं। देखिए ये जो है ये समरी जो है वो है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी है। यानी पोएट्री सेक्शन का जो पहला आपका पोएम है बिहार बोर्ड का रेनबो बुक का, वो पहला पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका मतलब होता है प्यारी महबूबा मैं नहीं जाऊंगा। इसको लिखे हैं जॉन डॉन साहब, जिन्हें एक मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है ना। तो आज हम लोग ये इस समरी को जो है बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और एग्जाम के लिए 2023 के जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसलिए सब लोग जो है इसको ध्यान से देखिएगा। बीच बीच में जो टफ वर्ड आया है उसको हम हिंदी कर दिए हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी लैंग्वेज जो है एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा गया है इस पोएम को, पोएम के समरी को, इसलिए ध्यान समझिएगा। देखिए करा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये जो पोएम है, करा है कि ये लव पोएम। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आपको समरी में ही ऑब्जेक्टिव, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव होता है वो समरी में ही छिपा रहता है। कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक लव पोएम है विच हैज बीन रिटेन बाय, जिसे लिखा गया है ना, बाय, जिसे लिखा गया बाय द मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। कह रहा है कि जिसे लिखा गया है मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन के द्वारा, जिसे लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा। हु के मतलब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। हु के मतलब हो जाएगा जो हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड, जो संबंध रखते हैं इंग्लैंड से, या फिर ये कहिए कि इंग्लैंड के रहने वाला है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स। देखिए डिस्क्राइब में एस लगा हुआ है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो एकर मतलब हुआ कि इस कविता में कवि डिस्क्राइब करते हैं, कवि वर्णन करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हिंदी, वर्णन करते हैं द इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व होता है। इस कविता में कवि वर्णन करते हैं महत्व का। क्या चीज का वो महत्व है? ऑफ ट्रू लव ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इन ह्यूमन लाइफ। इस कविता में कवि जो हैं वो मानव जीवन में, ह्यूमन जो लाइफ है उसमें हस्बैंड और वाइफ की जो सच्चा प्यार है उसको वर्णन करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए द पोएट इज गोइंग अवे, कवि दूर जा रहे हैं। इस कविता में कवि जो हैं वो दूर जा रहे हैं फॉर जर्नी। कवि जो हैं वो जर्नी के लिए दूर जा रहे हैं। जर्नी यानी कि यात्रा के लिए दूर जा रहे हैं। बट हिज बिलव्ड, लेकिन इनकी जो प्रेमिका है, प्रेमिका यानी इनकी जो वाइफ है, इज वेरी सैड, वो बहुत उदास है। ठीक है। फॉर द डिपार्चर ऑफ द पोएट, कवि जो हैं इस कविता में खुद एक यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो यात्रा है उस यात्रा के लिए जो डिपार्चर कर रहे हैं, जो जुदाई इनको हो रहा है, उसके लिए इनकी जो वाइफ है वो बहुत ही सैड है, बहुत ही दुखी है। देखिए यहाँ पर इज वेरी सैड, बहुत ही दुखी है फॉर द डिपार्चर ऑफ द पोएट। कवि का जो जुदाई है उसके लिए जो प्रेमिका है यानी एन मोर जिसका नाम है वो बहुत ही उदास है। आगे देखिए द पोएट कन्विंसेस, कवि समझाते हैं। जब जा रहे होते हैं तो इनकी वाइफ जो है वो विलाप करती है, रोती है, बोलती है कि आप मुझे छोड़ करके मत जाइए। तो वैसी परिस्थिति में कवि जो है उसको समझाते हैं। क्या समझाते हैं, किसे समझाते हैं? तो हर यानी अपनी वाइफ को, दैट कि ही इज नाइदर टायर्ड ऑफ हर, न तो वह उससे टायर्ड हुए हैं। टायर्ड के मतलब होता है थकना। न तो वह उससे थके हैं, नॉर ही वांट्स, और नहीं वो चाहते हैं अ बेटर लेडी, और नहीं कोई अच्छी
लेडी चाहते हैं, हु विल गिव हिम, जो उन्हें देगी, ए फीटर लव देन हर। कवि जो है अपने वाइफ को कन्विंस करते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम तुमसे टायर्ड हो गए हैं। टायर्ड का मतलब थक जाना, ऐसा नहीं कि हम तुमसे थक गए हैं, और नहीं वह जो है वो चाहते हैं कोई दूसरा लेडी। मतलब अगर ऐसा दिमाग में होगा इसको, एन मोर को, यानी जॉन डॉन की पत्नी को, कि मुझे छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि हमसे ही ऊब गए हैं, तो कभी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। और अगर उसकी मन में ये भी होगा कि कोई दूसरा लेडी जो है इनको ज्यादा प्यार दे रही इसलिए मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, तो ये भी बात नहीं है। कभी कहते हैं कि न तो वह उससे थके हैं और न ही कोई दूसरा लेडी चाहते हैं जो उनको ज्यादा प्यार देगी उससे। देन हर, फिर देखिए कह रहा है कि ही सेज हर, वह उन्हें उसे कहते हैं। कवि जो है उसे कहते हैं, यानी अपनी प्रेमिका से कहते हैं नोट टू शेड टीयर, कहते हैं कि आंसू मत बहाओ, आंसू मत बहाओ। शेड टीयर का मतलब होता है आंसू बहाना। तो कह रहा है कि नोट टू शेड टीयर, आंसू मत बहाओ, बिकॉज, क्योंकि दैट विल वीकेन, क्योंकि वह वीकेन कर देगा। वीकेन का मतलब कमजोर कर देगा, कमजोर बना देगा, हिम एंड हर, उन्हें और उसे। कभी कहते हैं कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, अगर मेरी यात्रा के लिए तुम आंसू बहाएगी तो वो क्या करेगा, हम दोनों को वीकेन कर देगा, कमजोर कर देगा, तुम भी दुखी रहेगी और हम भी दुखी रहेंगे। इसलिए तुम मेरे लिए चिंता मत करो, हम यात्रा पर जा रहे हैं, तो मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि ही इज योर्स, वह आश्वासन देते हैं, वह समझाते हैं, दिलासा देते हैं अपने वाइफ को, जॉन डॉन साहब। क्या कहते हैं, हर दैट ही विल कम बैक सून, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं तो हमेशा के लिए वहीं रह जाएंगे, हम जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि ही विल कम बैक सून, वो बहुत जल्द ही आ जाएंगे। मतलब जॉन डॉन कहते हैं कि मैं बहुत जल्द ही आ जाऊंगा। विथ द फास्टर स्पीड, एक तेज गति से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, देन द सन। मतलब कवि जो है वो कहते हैं कि देखो मैं जा रहा हूं तो मैं सूरज से भी ज्यादा स्पीड से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। विच, जो सेट्स यानी डूबते हैं, इन इवनिंग, जो शाम में डूबते हैं, बट राइजेज अप इन मॉर्निंग, जो शाम में डूबते हैं लेकिन सुबह में उग जाते हैं। मतलब इससे पोएम में कवि जो है अपनी यात्रा की तुलना सूर्य से करते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ, थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ तो मैं सूरज से भी ज्यादा स्पीड से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। कवि कहते हैं कि देखो मेरे लिए तुम चिंता मत करो, तुम सूर्य को देखो। सूर्य जो पर डे शाम को जो है ना सूर्यास्त होते हैं और सुबह में फिर सूर्योदय हो जाते हैं, तो उनसे सीखो कि उनकी यात्रा के जैसा मेरा भी यात्रा है। मैं जब सूरज को आज तक रास्ते में कोई नहीं रोक सका और सूरज हमेशा हमेशा के लिए कहीं नहीं रुके, तो फिर हमको कौन रोकने वाला होता है। इसलिए मुझे जाने दो, मैं अपनी यात्रा को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि उस सूरज से भी ज्यादा स्पीड से मैं तुम्हारे पास आऊंगा, जो डूबते हैं शाम में और सुबह में राइजेज अप हो जाते हैं, उग जाते हैं। इसके बाद देखिए कह रहा है कि ही सेज, वह कहते हैं, दैट, वह कहते हैं कि ट्रू लवर, जो सच्चा प्रेमी होते हैं, सच्चा प्यार करने वाले होते हैं, कैन नॉट बी पार्टेड, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, फ्रॉम ईच अदर, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है एक दूसरे से। मतलब कवि जो है अपने वाइफ को इस पोएम में समझाते हैं, जब वो जा रहे होते हैं यात्रा पर तो इनकी वाइफ विलाप करती है, तो विलाप करने के समय कवि जो है अपनी वाइफ को समझाते हैं, वही चीजों को जो है ये पोएम के रूप में दर्शा दिया गया है और वही लास्ट में बताया गया है कि फ्रॉम ईच अदर। कवि समझाते हैं कि देखो मेरे लिए तुम विलाप मत करो, जो सच्चा प्यार करने वाले होते हैं, एक दूसरे के दिल में जो बसे होते हैं, उन्हें अगर नसीब खराब नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सारी जो चीजें आपको हाईलाइट करके बताया गया और जो हिंदी लिख करके बताया गया है, इसको आप लोग बेहतर तरीके से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपको 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये समरी, इसको आप लोग रट लें तो ज्यादा बेहतर होगा और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स।